हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, तो ट्रिग्नोमेट्री में आज एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आज हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से आगे की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले एक नियम पता होना चाहिए। इस नियम को हम कहते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश नियम। तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश नियम। तो हमने क्या लिखा आज, चतुर्थांश नियम। चतुर्थांश नियम। नियम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश नियम, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब देखिए, चतुर्थांश नियम या क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो ये हमने क्या किया, आपके दो एक्सिस होते हैं, दो अक्ष होते हैं। ये एक एक्स अक्ष हो गया ये, और ये इधर की तरफ हमने क्या, एक वाई अक्ष बनाया। ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष। ये दो अक्ष हो गए, एक्स और वाई। ठीक है, अब ये एक्स और वाई अक्ष बना दिए, तो इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष। देखा है आपने, इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश अक्ष, एस डैश अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, वाई डैश अक्ष। चतुर्थांश नियम में आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, ये होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश, और इसको कहते हैं हम चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चार चतुर्थांश हो गए, चार क्वाड्रेंट हो गए। अब देखिए, पहले चतुर्थांश में जो अधिकतम एंगल बन सकता है, जो अधिकतम कोण बन सकता है, वो बन सकता है आपका कितना, 90 डिग्री या 90 से कम। मैक्सिमम कितना बन सकता है, 90 या 90 से कम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि मैक्सिमम 90 है ना, या 90 से कम, तो हमने इसको कहा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इधर की तरफ आएंगे जैसे ही, तो 90 से बढ़ेगा ये वाला एंगल, तो ये बन जाएगा आपका क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा। जैसे ही आप सेकंड में आएंगे तो 90 से ज़्यादा आएगा एंगल, तो 90 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन 180 से कम आएगा, तो हमने इसको लिखा 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड में आएंगे तो ये बनेगा आपका क्या, 180 से ज़्यादा मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन 270 से कम, तो 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इधर चलते हैं, तो ये बनेगा क्या आपका, 270 डिग्री प्लस थीटा, और 360 से कम, तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका चार क्वाड्रेंट हो गए। वापस से फर्स्ट में पहुंच जाएंगे तो ये वापस से रह जाएगा कितना, 360 डिग्री प्लस थीटा। ये आपके चार क्वाड्रेंट हो गए। अब बात करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। ये तो हमने एंगल ज्ञात कर लिए, बात समझ में आई। इसमें कितना बनेगा, 90 या 90 से कम, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। क्योंकि एक सरल रेखा आपने पढ़ा होगा, एक सरल रेखा 180 डिग्री की होती है। एक सरल रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो ये 180 डिग्री बनाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 180 माइनस थीटा। इधर आ गए तो ये बनेगा 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। वापस से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 270 से ज़्यादा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। जब हम वापस से फर्स्ट में आएंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका एक तरीका है कि कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। तो उसका एक मेथड है, तरीका, एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में। जब आप स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, 12th पास आउट हो जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। बस यही हमारी ट्रिक है। हम क्या कहेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इन सब का एक एक वर्ड ले लीजिए, आपकी ट्रिक आ जाएगी। क्या लिखा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसका पहला क्या है? ए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ए का मतलब ऑल, ए का मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सभी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ए का मतलब, तो ए का मतलब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? धनात्मक होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ए के बाद दूसरे में आएगा एस। एस का मतलब हो गया एक तो आपका क्या? साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे। अब 4 बच गए तो वो चारों क्या होंगे? नेगेटिव। तो देखो दूसरा शब्द एस ले लिया। तीसरे में आया आपके पास टी। टी आया तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब क्या? टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या? कोट थीटा। तो इसमें क्या होगा? टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। इसको आप कहते हैं टी। नेक्स्ट क्या बचा? सी। सी से मतलब है कि सी का मतलब क्या? तो सी का मतलब है एक तो क्या? कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल है क्या? सेक थीटा। ये दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम हुआ, ये चतुर्थांश नियम हुआ। बात समझ आ गई? अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, इस चतुर्थांश नियम में हम क्या करेंगे कि देखो कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे पहले तो। जैसे फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला का यूज होगा इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम में, चतुर्थांश नियम में क्या क्या सूत्रों का उपयोग होगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा। फिर हम देखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। अब एक बात ध्यान रखें आप इसमें कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है 90 माइनस थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं मुख्य कोण, पेरेंट एंगल, मुख्य कोण। ठीक है, पेरेंट एंगल, पिता कोण, मुख्य कोण कह सकते हैं आप। अब ये 90 माइनस थीटा कौन सी में आ रहा है? पहले चतुर्थांश में आ रहा है यहाँ पे, और पहले चतुर्थांश में आ रहा है तो पहले में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। फिर देखिए आगे अगर हम बात करें इसमें तो नेक्स्ट है आपका टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन थीटा नहीं, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। तो ये बात समझ में आई? ये साइन का कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में बदल दिया, टेन को कोट में बदल दिया। अब देखते हैं आगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए पेरेंट एंगल से कौन सा क्वाड्रेंट आपको पता चल रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये। तो 90 प्लस थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ लाई कर रहा है देखो। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका? कोस थीटा। ठीक है, अब ये पेरेंट एंगल जो है उससे देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो 90 प्लस थीटा तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पेरेंट एंगल के साथ लिख क्या रहा है? साइन। क्या लिख रहा है? साइन। साइन लिख रहा है तो हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा।
फिर साइन के बाद हमने लिखा cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा पे, लेकिन यहाँ तो cos आ रहा है, cos आ रहा है तो इसमें पहले तो कन्वर्ट कर लो। 90 प्लस थीटा का मतलब बनेगा ये साइन थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या बनेगा, साइन थीटा। लेकिन cos आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फिर हम बात करते हैं साइन cos के बाद टेन थीटा की, तो हमने लिखा टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन ये हो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। और देखते हैं कुछ फॉर्मूले। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले की बात करें तो मैंने लिखा सबसे पहले साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 270 या पेरेंट एंगल 270 माइनस है, मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस का cos थीटा। फिर हम लिखेंगे cos 270 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। फिर हमने लिखा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा पे क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में टेन कैसा होता है आपके पास, टेन कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे टेन को कन्वर्ट करोगे किस में, कोट में, कोट में, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ नहीं देखना है, ये पेरेंट एंगल को देखना है कि पेरेंट एंगल के साथ क्या लिखा हुआ है, मुख्य कोण के साथ क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।